हेलो फ्रेंड्स, मैं रिपब्लिका बीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बीपीएससी के द्वारा होने वाले जो टीचर एग्ज़ाम टायर 2 में जो 9th और 10th से संबंधित जो क्लास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं और उनके द्वारा जो आंसर की है उसी के थ्रू ही हम लोग सही आंसरों को मिलान करेंगे और आपको जल्द से जल्द हम करवा देते हैं, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो रहे हैं कि नहीं। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं वहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री में जो पूछा गया है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंग, जॉन मार्शल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, इसका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो आपका इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा होगा, कालीबंगा इसका सही आंसर है। फिर हम लोग देखते हैं कि किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सैंड्रोकोटस है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। तो यहाँ पर देखिए 9, 10, 11। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो 10वां 10th ये आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर जो अपने शासन के अशोक ने बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में की थी। देखिए किस अभिलेख में अशोक के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ब्राभो, जौघट, मास्की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्राभो। मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे बता देगा ऑप्शन ए अधिकारी भ्रमण, बी पशुपालन, सी कृषि कार्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वार्ता में कृषि कार्य और पशुपालन ये भी आ जाता था, इसलिए इसमें इसका जो ऑप्शन होगा डी, यानी एक से अधिक इसमें ऑप्शन होगा। यहाँ पर छठा क्वेश्चन का आंसर आप मिला लीजिए इसको। देख लीजिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो इसमें जो ऑप्शन है व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और कृषि, दास प्रथा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो डी ऑप्शन है आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक उसमें आ जाएगा। फिर आइए आप अगला देखते हैं, आपको 7वां और 8वां नंबर है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। ए ऑप्शन है 7वां, बी 8वां, 9वां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये सी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 9वां। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संग्रहण ऑप्शन ए है भू राजस्व, बी धर्म, सी न्याय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संग्रहण है जो काम, ये सी इसका जो आप देखिएगा, सी ऑप्शन न्याय इसका आंसर है यहाँ पर। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए हिस्ट्री का। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो 12वीं से 14वीं, 13वीं से 15वीं, 14वीं से 16वीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको 14वीं से 16वीं जो शताब्दी थी वो पुनर्जागरण कहा जाता था। पुनर्जागरण का काल माइकल एंजेलो कौन थे? काल का जो माइकल एंजेलो कहा जाता है वो कौन थे? धर्म सुधारक, तानाशाह, चित्रकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो चित्रकार हैं, सी ऑप्शन है इसका, जो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की दिया गया उसमें चित्रकार सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अवंती, भंडी, श्रीनाथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर जो सही आंसर आपको जो दिया जा रहा है यहाँ पर बी है, भंडी है। भास्कर वर्मन ने किस राजदूत को बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको भास्कर नंबर ये हर्षवर्धन के काल से पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको माधवगुप्त, शरवकेतु, हंसवेग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो हंसवेग जो है इसका जो सही आंसर है वो आपको देख लीजिए मिला दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो ए है राजस्व, बी सैन्य है, सी पुलिस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो पुलिस को चाट और भाट कहा जाता था। यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन को कौन सा होगा। यहाँ पर राज प्रथम फर्स्ट ऑप्शन है, विजयालय सेकंड ऑप्शन, प्रांतक प्रथम है, सी डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है राज प्रथम। फिर आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है। किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा सही आंसर है सी राज प्रथम जो इसका है सही आंसर।
इसी ने जो सिंहल नरेश जो महेंद्र पंचम थे को पराजित किया था। सिंहल किसको बोले जाते? श्रीलंका में जो राजा थे उनको सिंहल नरेश कहा जाता था। ये देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जो पहला एग्जाम में हुआ था तो उसमें जो पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा टीचर में, इसको रिपीट किया गया है। तो आप देखिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है? तो आर्कराइट, जॉन के, अब्राहम डार्बी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जॉन के जो हैं इसके फ्लाइंग शटल के आविष्कारक के रूप में माना जाता है इनको। इनका सही आंसर भी है। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल चलाई थी? तो इसका जो सही आंसर है आप देख लीजिए, 1826, 1829, 1833, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आपका है वो है आपका बी 1829, इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है डेविड रिकार्डो, मैकियावेली, एडम स्मिथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, जो माना जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने लिखा था इस क्वेश्चन को, इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइद क्या है? नमक कर, कृषि कर, धार्मिक कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आपका ये धार्मिक कर है, बीपीएससी के द्वारा जो आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि डिस्कोर्स ऑफ ऑन इनइक्वालिटी यानी सेकंड डिस्कोर्स, ये किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए आपको, ए मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो रूसो है इन्होंने ही डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी का लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और 22 नंबर दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री के 22 नंबर जो क्वेश्चन है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जो है जन्म हुआ था? ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट ऑप्शन है कोर्सिका, एल्बा, सेंट हेलेना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन है कोर्सिका। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लव नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? देख लीजिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है डिड्रो, सेकंड ऑप्शन रूसो, मॉन्टेस्क्यू, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी है मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लव नामक प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ये मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय मध्यकालीन इतिहास से। इसमें पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। 50 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 लाख जीतल में उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। इसका जो सही आंसर है इसको मिला लीजिए।
यहाँ देखिए भी मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1227, 1228, 1229, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है 1229। इसी दिन मतलब 1229वें साल में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता मिला था। इसका जो सही ऑप्शन है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 26, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब मुमलिकत सृजित किया गया था। इसका ऑप्शन है बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बहराम शाह। इसका जो है सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। अगला जो आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है, अमीर शिकार, अमीर हाजिब, खास द्वार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आप देखिए खास द्वार, खास द्वार इसका सही आंसर बीपी सिद्धू के द्वारा माना गया है। इसका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट इल्तुतमिश। एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था। उनतीस नंबर देखिए क्वेश्चन, अकबर का अंतिम विजय कौन सा विजय था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गोंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा सी ऑप्शन जो है असीरगढ़ का जो किला जीता था अकबर का अंतिम अभियान था। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। इबादत खाना के निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आपका सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना बनाया था। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिला लीजिए। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। तो शाह आलम द्वितीय फर्स्ट ऑप्शन, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है आपका ये सी ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन ए हॉलवेल, वेंसिटार्ड, क्लाइव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा जो सही ऑप्शन है आपका वेंसिटार्ड, बी हो गया आपका। बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है आप देख लीजिए। बक्सर के युद्ध के समय पटना में जो अंग्रेजी कंपनी के प्रभारी कौन थे। जो आपका ऑप्शन है वहां पर देख लीजिए एलिस, हॉलवेल, वेरलेस्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पर एलिस बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी के प्रभारी थे, यहाँ पर एलिस थे। अगला देख लीजिए 34 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन,
इस समय जो नया नाम इसका अयोध्या है में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है मौलवी अहमदुल्ला, जो थे फैजाबाद में। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को आप मिलाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड डर्फिन, रिपन, कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है डर्फिन, ये लॉर्ड डर्फिन था। उस समय 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्फिन था। फिर आइए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905, 1907, 1909। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका 1905, 1907, 1909। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आइए अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था यहाँ पर? तो जो इसका जो सही ऑप्शन है ए, बी, सी, इसमें देख लीजिए कि जो ए 1907, ए बी हो गया 1908, सी 1909। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, बी ऑप्शन है इसका यहाँ पर 1908। इसी समय मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। आइए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 38। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 98, बी 78, सी 87। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आपका बी 78। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ 78 स्वयंसेवियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष पे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 मिलाइए। तो बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो गदर पार्टी विदेश में जो स्थापना किया गया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी सेकंड ऑप्शन जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।